हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को हेपेटाइटिस के बारे में बताती हूँ। हेपेटाइटिस होता क्या है? एक्चुअली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा व्हिच लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ लिवर। होता क्या है कि जो हमारी लिवर पैरेन्काइमा है वो उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे लिवर में नेक्रोसिस हो जाता है। अब इसके कॉजेज को हम देख लेते हैं। कॉज क्या होता है? कॉज आप वेरी फर्स्ट द इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में हमारा वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है। वायरल जो हमारा होता है 90% कॉज जो होते हैं वो वायरल होते हैं। फिर टॉक्सिन्स में देखते हैं, टॉक्सिन में अल्कोहल होता है और केमिकल्स आते हैं। फिर ट्रॉमा हो गया, फिर रेडिएशन हो गया, फिर सी ए लिवर हो गया, हिपेटोस सेलुलर कार्सिनोमा उसमें हो गया, और केमिकल्स में हमारे हैवी मेटल्स हो गए जैसे मरकरी, कैडमियम, ये सब हो गया। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। तो अब हम लोग हेपेटाइटिस ए और ई को एक साथ पढ़ेंगे और बी और सी और डी को एक साथ पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डीएनए जीनोमिक वायरस होता है एंड रेस्ट 4 आर द आरएनए जीनोमिक वायरस। और फिर हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस ए और ई में क्या उसकी कैटेगरी है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है हेपेटाइटिस ए और ई का तो हम उस केस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे या क्या उसके रिकवरी टाइम में या ये सब। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए ई जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीकल ओरल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 4 वीक। मोस्ट कॉमन होता है ये डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसमिट होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड, वाटर, इन सब के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। यंग फीमेल्स में भी ये बहुत ही कॉमन होता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई का पेशेंट आता है तो उसकी क्या डायग्नोसिस करते हैं। अगर हेपेटाइटिस ए और ई का पेशेंट है तो आईजीएम एंटीबॉडी उसमें फॉर्म होती है। अप्रॉक्स 1 मंथ होती है इसकी रिकवरी टाइमिंग। तो 99.9% जो पेशेंट होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, बाकी बचे जो 0.01% वो चले जाते हैं एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में और फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम इसके साइन और सिम्टम्स में देखेंगे। नोचिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ वेट हो गया, जॉन्डिस हो गया। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड डी। फिर हम इसके कुछ मतलब मार्कर्स चेक देख लेते हैं कि मतलब हेपेटाइटिस ए और ई है तो उसके क्या मार्कर्स है। अगर हमारी बॉडी में आईजीएम एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है तो मतलब पेशेंट इन्फेक्टेड है, और अगर आईजीजी एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है तो मतलब पेशेंट जो है वो फुल्ली रिकवर्ड हो चुका है। फिर हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी। हेपेटाइटिस बी और सी डी को हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये कॉन्टामिनेटेड होता है, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 18 से 16 हफ्ते होता है या 2 to 4 मंथ्स होता है। यूजुअली ये जो होता है ये सेक्सुअली एक्टिव पर्सन में होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी एंड डी के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं हेपेटाइटिस ए एंड ई के, लेकिन इसमें सीरम सिकनेस मिलता है। सीरम सिकनेस होता है। सीरम सिकनेस के क्या साइन होते हैं? आर्टिकेरिया होगा, स्किन रैशेज होंगे, जॉइंट पेन होगा, फीवर होगा। ये सारे तो सिम्टम्स हो गए बीसीडी के। होता है क्या, जो हेपेटाइटिस बी सी डी इनके जो पेशेंट होते हैं इसमें से 90% पेशेंट जो होते हैं वो 99%, सॉरी 90 नॉट 90, इट्स 99% जो पेशेंट होते हैं उनमें से 66% होते हैं वो सिम्टम्स शो करते हैं जॉन्डिस के साथ, और 33% जो होते हैं वो सिम्टम्स शो करते हैं विदाउट जॉन्डिस, और रिमेनिंग जो 1% बचे वो एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जो हमारे ये 66 और 33% पेशेंट है इनमें से 90% जो पेशेंट होते हैं वो सेल्फ रिकवर्ड हो जाते हैं। रिमेनिंग जो 10 बचे उन जो 10% है वो क्रोनिक फेज में चले जाते हैं। उनमें से 90% जो है वो मिनिमल लिवर डिजीज में जाते हैं और रिमेनिंग 10% चले जाते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज में। क्रोनिक लिवर डिजीज में हमारा हो गया लिवर सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। फिर हम बताना चाहते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी का अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हम उसकी क्या डायग्नोसिस करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग को, जो हमारा हेपेटाइटिस सी होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हेपेटाइटिस बी से, क्योंकि
हेपेटाइटिस सी में 30% केसेस जो होते हैं वो क्रोनिक फेज में चले जाते हैं। फिर हम अगर इसके डायग्नोसिस करते हैं तो हमें इसके 3 टेस्ट कराते हैं, जिन्हें हम मार्कर्स भी कह लेते हैं हेपेटाइटिस बी सी डी के। वेरी फर्स्ट इज द सरफेस एंटीजन टेस्ट, सेकेंड वन इज द इनवेलप एंटीजन टेस्ट, एंड थर्ड वन इज द कोर एंटीजन टेस्ट. Now we will discuss about these markers and these tests. And the very first one is the surface antigen test. इसे हम HBsAg टेस्ट भी कहते हैं. HBs एंटीजन जो होता है ये हमारे ब्लड में 2-3 महीने के बाद पॉजिटिव आता है. ये हमारे ब्लड में 2-3 महीने के बाद शो होता है. इसका जो विंडो पीरियड होता है वो 5 to 6 मंथ होता है. टाइम विंडो पीरियड क्या होता है कि मतलब जो टाइम इंटरवल बिटवीन डिसअपियरिंग ऑफ एंटीजन टू अपियरिंग ऑफ एंटीबॉडी, मतलब जो हमारा एंटीजन है उसको डिसअपियर होने में और जो एंटीबॉडी के बनने में जो टाइम पीरियड लगता है उसे हम विंडो पीरियड कहते हैं. ये 5 to 6 मंथ होता है. 5 to 6 मंथ के बाद जो एंटीबॉडी है HBs एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म होने लगती है. अगर HBs एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट रिकवर्ड है और पेशेंट वैक्सीनेटेड है. अगर HBs एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब ये कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है. फिर हम देखते हैं कि HBeAg टेस्ट, जिसे हम इनवेलप एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, ये हमेशा एट द टाइम ऑफ जॉन्डिस आता है. अप्रॉक्स 3 मंथ के बाद ही आता है और ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है जब जॉन्डिस क्योर हो जाता है. 4 मंथ ये डिसअपियर हो जाता है. 4 मंथ के बाद इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है. HBe एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है. अगर इम्यूनिटी गुड होती है, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो एंटीबॉडी फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा. अगर HBe एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है. और अगर एंटीजन प्रेजेंट है, HBe एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कि पेशेंट इन्फेक्टेड है. फिर हम कोर एंटीजन टेस्ट को देख लेते हैं. ये इज नॉट अपेयर इन ब्लड बट इट्स एंटीबॉडीज विल अपेयर. ये ब्लड में नहीं अपेयर होते हैं बट इनके एंटीबॉडीज जो हैं वो अपेयर हो जाएंगी. IgM एंटीबॉडी ब्लड में 3 से 4 महीने के बाद देखने को मिलता है. मतलब पेशेंट जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस में है. अगर IgG एंटीबॉडी शो हो रहा है 4 मंथ के बाद, मतलब पेशेंट जो है वो क्रोनिक इन्फेक्टेड है या इम्यूनाइज्ड है. फिर हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं BCD के. 10% तो जो है वो क्रोनिक फेज में चल जाते हैं और 1% है वो एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में चल जाते हैं. क्रोनिक फेज मतलब दैट इज द क्रोनिक लिवर डिजीज, दैट इज द लिवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. फॉर मोर अपडेट्स कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos,